बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद लोगों के आपस में झगड़ने की क्या वजह थी। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, तारीख़ लिखने वालों का बयान है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम मिस्र में अपने फ़र्जंद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास 24 साल तक नहायत आराम व खुशहाली में रहे। जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा मुल्क शाम में ले जाकर मुझे मेरे वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्र के पहलुओं में दफन करना। चुनांचा आपकी वफ़ात के बाद आपके जिस्म मुक़द्दस को लकड़ी के संदूक में रख कर मिस्र से शाम लाया गया। ठीक इसी वक्त आपके भाई हज़रत गैस की वफ़ात हुई, और क्योंकि आप दोनों भाइयों की विलादत भी एक साथ हुई थी और इन दोनों को एक ही कब्र में दफन किया गया, और दोनों भाइयों की उम्रें 147 बरस की हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद और चचा को दफन फरमाकर फिर मिस्र तशरीफ़ लाए और अपने वालिद माजिद के बाद 23 साल तक मिस्र पर हुकूमत फरमाते रहे। इसके बाद आपकी भी वफ़ात हो गई। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो आपकी वफ़ात के बाद आपके मकाम दफन में सख्त इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर मोहल्ले वाले हुसूल बरकत के लिए अपने ही मोहल्ले में दफन करने पर इसरार करने लगे। आखिर इस बात पर सबका इत्तिफाक हो गया कि आपको बीच दरियाए नील में दफन किया जाए, ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मनूर को छोता हुआ गुजरे और तमाम मिस्र वाले आपके फ्यूज़ु बरक़ात से फ़ैज़याब होते रहे। चनांचा आपको सिंग मरमर के संदूक में रख कर दरियाए नील के बीच में दफन किया गया, यहाँ तक कि 400 बरस के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके ताबूत को दरिया से निकाल कर आपके आबा व अजदाद की कब्रों के पास मिल्की शाम में दफन फरमा दिया। बावक्ती वफ़ात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 120 बरस थी, और आपके वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने 147 बरस की उम्र पाई, और आपके दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 180 साल की हुई, और आपके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 175 साल की हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।